राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण गोकुल के राजभवन में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां पर सत्यभामा पहुंची और सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आइए, आपका स्वागत है। आज आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ है? तब सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, सो उसी के उत्तर प्राप्त करने हेतु मैं आई हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच होकर पूछ लीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर हम अवश्य देंगे। तब सत्यभामा जी कहती हैं कि हे प्रभु, वह कौन सी दो बातें हैं जिसे करने से मनुष्य के पुत्र पर आई हुई मृत्यु टल सकती है और उसकी संतान पर कोई भी मृत्यु का साया नहीं रहता है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, आपने बड़ा उचित प्रश्न किया है। चलिए, मैं आपको इसी से संबंधित एक पवित्र कथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से आपके मन में जो भी प्रश्न उठ रहे हैं वह निसंकोच ही उनके उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। तब देवी सत्यभामा कहती हैं कि हे प्रभु, आप इस कथा को अवश्य सुनाइए, मैं मन और ध्यान लगाकर इस कथा को पूरा सुनूंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति इस कथा को पूरा सुनता है वह मनुष्य अवश्य ही समझ जाता है कि वह कौन सी दो बातें हैं जिसे करने से उसके संतान पर आई हुई मृत्यु टल सकती है। प्राचीन काल की बात है, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देववर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देववर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देववर्मा की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम गायत्री देवी था। वह दोनों पति पत्नी भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। बाबा भोलेनाथ की आराधना करने के लिए प्रत्येक दिन मंदिर जाना उन लोगों का नियम बन गया था। राजा देववर्मा धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहे थे। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी। फिर भगवान श्री कृष्ण कथा को आगे बढ़ाते हुए सत्यभामा जी से कहते हैं कि हे सत्यभामा, इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु भी ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में कोई भी बालक पैदा नहीं हुआ। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गली से निकल रहे थे और उधर से एक झाड़ू लगाने वाली आ रही थी। जब झाड़ू लगाने वाली ने महाराज को देखा तो उसने अपना मुख फेर कर दूसरी तरफ खड़ी हो गई। यह देखकर महाराज को बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस समय तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। वह भगवान शिव की पूजा के लिए जा रहे थे, परंतु जब वह शिव जी की पूजा करके लौटे तो राजमहल में अपने एक सिपाही को बुलाकर उन्होंने कहा कि तुम उस झाड़ू लगाने वाली को बुला कर लाओ, मुझे उससे कुछ बात करनी है। तब वह सैनिक झाड़ू लगाने वाली के घर पहुंचता है। झाड़ू लगाने वाली तो तुरंत भाग जाती है और वह सोचती है कि कोई बात नहीं, वह मेरे महाराज हैं और उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा नियम बनता है। यही सोचकर वह झाड़ू लगाने वाली महाराज के सामने उपस्थित होती है। महाराज उससे बड़ा विनम्रता से पूछते हैं कि हे बहन, आखिर क्या बात है? जब मैं सुबह मंदिर जा रहा था उस समय तुमने मुझे देखकर मुख क्यों फेर लिया? तब वह महिला कहती है कि हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दीजिए, परंतु मैं सत्य जरूर बोलूँगी। आपके दरबार में तो बड़े बड़े विद्वान, श्रेष्ठ महर्षि, राजपुरोहित सब विराजमान हैं। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप उनसे पूछ लीजिए। कहते हैं कि निसंतान मनुष्य का मुख देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है, इसलिए मैंने आपको देखकर मुख फेर लिया था, क्योंकि आपकी भी कोई संतान नहीं है। यह बात सुनकर राजा देववर्मा बड़े ही अचंभित हुए और मन में विचार करने लगे कि बात तो यह सही कह रही है, क्योंकि सच तो यही है कि मेरी कोई संतान नहीं है। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, उस झाड़ू लगाने वाली को फिर राजा ने कहा कि आप अपने घर को चले जाइए, और वह भगवान शिव की मंदिर में जाकर पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराने के लिए तैयार हो गए। राजा ने सोचा कि हम पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराएंगे तो हमें संतान अवश्य प्राप्त हो जाएगा। फिर वहाँ से राजा अपनी रानी के पास प्रस्थान करते हैं और रानी से कहते हैं कि हे रानी, हमारे राज्य में कोई भी हमारा मुख देखना नहीं चाहता है, क्योंकि सबको यही लगता है कि हम निसंतान हैं और हमारा मुख देखने से उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। राजा रानी दोनों मिलकर भगवान शिव के मंदिर में पुत्र प्राप्ति यज्ञ का संपन्न कराते हैं, परंतु पुत्र प्राप्ति यज्ञ कराने के बाद भी राजा और रानी को कोई संतान नहीं होता है और उनका यज्ञ निष्फल हो जाता है। उधर जो पंडित जी रहते हैं जिन्होंने यह यज्ञ कराया रहता है, वह भी यह सोचकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि आज तक मैंने जो भी यज्ञ कराए हैं कभी भी निष्फल नहीं हुआ है।
लग रहा है राजा के भाग्य में ही दोष है। राजा को संतान लिखी ही नहीं है और इसलिए उन्हें कोई संतान नहीं हुई और मेरे द्वारा कराया हुआ यज्ञ भी निष्फल हो गया। परंतु राजा बड़े धैर्यवान थे। उनको इस बात से बिल्कुल भी चिंता नहीं हुई और ना ही वह इस बात को लेकर विचलित हुए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर कहा कि हे मंत्री, आप मेरे अनुपस्थिति में आप इस राज्य का संचालन कीजिए और मैं भगवान शिव की तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ। फिर भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी से कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस तरह से राजा जब शिव जी के मंदिर में तपस्या करने जाते हैं और तपस्या करते करते पूरे 1 साल उनको गुजर जाते हैं। इधर भगवान शिव सोचने लगते हैं कि अब इस भक्त के पास मुझे अवश्य ही जाना चाहिए। कुछ समय के बाद भगवान शिव नंदी के साथ राजा के सामने प्रकट होते हैं और वह कहते हैं कि हे राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब राजन कहते हैं कि हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सबके मन में निवास करते हैं और आप सब जानते हैं। जिस प्रकार से हंस के बिना सागर सूना है, कोयल के बिना बाग सूनी है, उसी प्रकार से संतान के बिना मेरा कुल और राज्य भी सूना है। राजा की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे राजन, वैसे तो तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है, परंतु मैं तुम्हारी आराधना से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें एक पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। लेकिन ध्यान रखना, उस पुत्र की आयु बस 25 वर्ष की होगी। 25 वर्ष पूरा होते ही वह तुम्हें पुत्र सुख देने के पश्चात अपने स्थान को लौट आएगा। राजा ने सोचा कि चलो 25 वर्ष तो 25 वर्ष। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, 25 वर्ष के लिए ही सही, लेकिन मेरा निसंतान होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा कि हे प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कर दीजिए। उस समय भगवान भोलेनाथ ने अपने एक गढ़ को बुलाया और उन्होंने उससे कहा कि तुम 25 वर्ष के लिए इस राजा के पुत्र के रूप में जन्म ले लो। राजा मंदिर में से वापस अपने घर को लौट आते हैं और महल में लौटते ही वह राजपुरोहित और महारानी को यह खुशखबरी सुनाते हैं कि भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया है कि हमारे घर में बहुत जल्द ही एक पुत्र होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भगवान भोले बाबा की कृपा से रानी गर्भवती हुई और उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती है, जो कि भगवान शिव की गढ़ रहते हैं। बालक के आने से संपूर्ण काशी नगरी में उत्सव मनाया जाता है और संपूर्ण काशी नगरी के लोग खुश हो जाते हैं। ब्राह्मण ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। रुद्र प्रताप धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह ही धर्मात्मा और ईश्वर के भक्त रहते हैं। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़े होने लगे। धीरे धीरे समय गुजर गया और राजा को इस बात का ध्यान भी नहीं रहा कि उनके पुत्र की आयु महज 25 वर्ष की है। उसके लाड और प्यार में उन्होंने यह सब बात भूल गए थे। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हीं दिनों की बात है, दूसरे नगर का राजा जिनका नाम रहता है तेज सिंह, उनके घर एक पुत्री रहती है जिसका नाम है वैदेही। वैदेही बहुत ही सुंदर अप्सरा की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बहुत धर्मात्मा और धर्म विचारों वाली थी। बचपन से ही उनके माता पिता द्वारा दिए धर्म कर्म के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया करती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि को या साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटने देती थी। वह हर भूखे व्यक्ति को भोजन कराती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देववर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देववर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता देववर्मा के यहाँ भिजवा दिया। इधर राजा देववर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु तो मात्र 25 वर्ष है, मुझे अब इसका विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके शायद इसका कोई पुत्र पैदा हो जाएगा तो मेरा वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोचकर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनका एक यह नियम था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा लेती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उनके पुत्र की मृत्यु का दिन नज़दीक आ रहा है। उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली है। राजा तो पहले से ही जानते थे, क्योंकि भगवान शंकर ने उन्हें पुत्र देते समय यह बता दिया था कि इसकी आयु
बस 25 वर्ष की ही होगी। राजा ने यह बात किसी को नहीं बताई थी। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे राजकुमार की उम्र भी बढ़ती जा रही थी। वैसे वैसे राजा की चिंता और भी बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे जब राजकुमार की आयु मात्र 4 दिन शेष रह गई तो राजा सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल चुके थे और पुत्र की आशिक्त होने की वजह से वह बीमार पड़ गए थे। वह पुत्र की मृत्यु की बात सबको बताना उन्हें अच्छा नहीं लगा और यह सोचकर वह किसी को बताया नहीं कि वह सब चिंतित हो जाएंगे। अब तो राजा ने भोजन करना भी छोड़ दिया था। उधर एक दिन की बात है कि जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु होने वाली थी उस दिन राजा सुबह से ही भगवान भोले बाबा के ध्यान में लगे हुए थे। वो भगवान शंकर से प्रार्थना कर रहे थे कि हे प्रभु, मेरे पुत्र के जाने के दुख को सहन करने की मुझे शक्ति दीजिए। विधि के लेख को तो मैं नहीं बदल सकता, जो होना है वही होगा। उस पुत्र को जो नवविवाहिता पत्नी है वह प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी, रोज की तरह हर किसी न किसी को धर्म कार्य में लगी रहती थी। इधर यमलोक में कुछ अलग ही घटना घट रही थी। यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप की मृत्यु का दिन आ गया है तो यमराज ने तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे दिया कि जाओ, 1 घंटे के बाद तुम्हें राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण उनके शरीर से निकाल कर लाने हैं। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तुम ऐसे नहीं निकाल सकते, इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उसे सर्प को राजकुमार को डसने के लिए तुम्हें प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु सर्प के डसने से ही होने वाली है। कोई सर्प उसे डसेगा तभी उसके प्राण तुम हर सकते हो। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जाओ, शीघ्रता से अपना काम करो और 1 घंटे के अंदर ही उसके प्राण को लाना है। यमराज की आज्ञा पाते ही यमदूत राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण हरने के लिए चल दिए और इधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि आज मुझे राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। अब तो वह सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ और राजकुमार के बिस्तर के पास पहुंच जाता है और जहां राजकुमार सोते थे वहां राजा जाकर राजकुमार के बिस्तर पर बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और वह राजकुमार की मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं कि जब वह सांप उसे डसे तो हम उसके प्राण लेकर यमलोक को प्रस्थान करें। इस प्रकार यम के दूत विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है कि एक विचित्र घटना घटती है। किसी दूसरे गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी। वह पुत्री उसने पुत्री का विवाह कर दिया था और परंतु उस लड़की का जो पति रहता है वह व्यसन में रहता है, वह उल्टे सीधे कर्म करता है, वह शराब पीता है और अपनी पत्नी को मारता पीटता था। इससे परेशान होकर वह पुत्री अपने पति को छोड़कर अपने पिता के साथ रहने लगती है, परंतु वह गर्भवती रहती है और उसे संतान उत्पन्न होने वाली रहती है। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री वहाँ अपने पति के साथ कुछ समय तक रहने के बाद जब वह चली आती है अपने पिता के पास, तो उसका पिता भी बूढ़ा हो गया रहता है और किसी तरह से भिक्षाटन करके अपनी और अपने पुत्री का पेट पालता रहता है। उसी समय उसकी पुत्री का 9वां महीना पूरा हो जाता है और उसकी पुत्री एक पुत्र को जन्म देती है और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे तेज भूख लग जाती है। कहते हैं कि प्रसव के बाद जो भूख लगती है वह बहुत ही तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है और वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला जाता है, लेकिन उसके रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण वहाँ के लोग परेशान होकर उसे भिक्षा देना भी बंद कर देते हैं और उस गरीब को कोई भिक्षा भी नहीं देता। इधर उस लड़की की भूख तेज होती जाती है और भूख से बेचैन होकर अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, यदि आप इस समय मेरे लिए कुछ भोजन लेकर नहीं आए तो मुझे इतनी भूख लगी है कि शायद मैं अपने बच्चे को ही न खा जाऊँ। ऐसा सुनकर उसका पिता कहता है कि नहीं पुत्री, तुम थोड़ी देर तक और अपने भूख को रोक के रखो, मैं कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लेकर जरूर आता हूँ। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ पे जो राजा है उनके द्वार पर जाकर कुछ जरूर मांग कर लाऊंगा। यदि कुछ खाने को मिल गया तो मैं तुम्हारे लिए जरूर लेकर आता हूँ, तब तक तुम थोड़ा धैर्य रखो। ऐसा विचार करके वह बूढ़ा पिता वहाँ से चल देता है और इधर जो राजकुमार की पत्नी वैदेही रहती हैं वह रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, परंतु उस दिन महाराज
तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने किसी गरीब को भोजन नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया रखा था, उसे व्यंजनों से भरी हुई थाली और पकवानों से सजाकर भोजन का जो थाल रखा हुआ था, वो सब वह अपने पति के लिए बनाकर इंतजार कर रही थी कि वह आएंगे तो मैं उन्हें भोजन करा दूंगी। परंतु उसी समय वह बूढ़ा व्यक्ति उनके द्वार पर पहुंच जाता है और इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही द्वार पर खड़ा उस दीनहीन वृद्ध आदमी को देख लेती हैं और उस बूढ़े को देखकर और उस पर दया आ जाती है उन्हें। बूढ़ा आदमी उनकी तरफ देखा तो वह कहने लगा कि हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन नहीं मिला मुझे कुछ भोजन दे दोगी तो तुम्हारा बड़ा ही एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है, मुझसे भोजन मांग रहा है। मन में विचार करती हैं कि परंतु मैं यह भोजन इसे कैसे दे दूं, क्योंकि यह तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है। फिर वह सोचती हैं कि मेरे पति के आने में तो अभी बहुत समय है, मैं दूसरा भोजन बना लूँगी। लग रहा है यह व्यक्ति कई दिनों से भूखा है, और यही सोचकर वह भोजन उस व्यक्ति को दे देती हैं और वह भोजन लेकर वह बड़ी ही शीघ्रता से अपनी पुत्री के पास पहुंचता है। जब उसकी पुत्री उस व्यंजन से भरी हुई थाली को देखती है तो वह उस पर टूट पड़ती है, क्योंकि उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और प्रसव की पीड़ा जो झेली रहती है सो अलग से रहता है। इधर राजमहल में जब राज्य के वैद्यों को यह पता चलता है कि राजा देववर्मा बीमार हैं, तो वह राजा को देखने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। राज दरबार के राजमहल के दरवाजे पर देवदूत अलग से इंतजार कर रहे हैं। यमराज के जो दूत हैं वो खड़े इंतजार कर रहे हैं कि कब सर्प डसेगा और कब हम उनके प्राण लेकर जाएंगे। इधर वैद्य आ गए होते हैं महाराज को देखने के लिए। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, आप यह ध्यान रखें कि किसी भी व्यक्ति के विपत्ति टालने के लिए आपको कुछ संकेत मिलते हैं, और यदि आप उस संकेत को और उस समय को पहचान गए तो समझिए कि आप उस विपत्ति को टाल सकते हैं। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा तो उन्हें छींक आ गई। उधर उनका निर्धारित समय पूरा होने वाला था। यम के दूत बड़े उतावले हो रहे थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उससे कुछ ही क्षण शेष बचा है। और साथ ही साथ उधर वह नाग भी गुस्से में बैठा हुआ था और राजकुमार का इंतजार कर रहा था कि कब वह आएंगे तो कब मैं उन्हें डसूंगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन को लेकर जब अपनी बेटी को दे दिया, लड़की ने जब वो भोजन खाया तो पूछने लगी कि पिताजी, यह भोजन आपको किसने दिया है। तब उसके पिता ने बताया कि पुत्री, यह भोजन राजा की पुत्रवधू ने मुझे दिया है। यहाँ के राजा जो हैं देववर्मा, उन्हीं की पुत्रवधू हैं, जो कि बड़ी ही धर्मात्मा हैं, और उन्होंने मुझे यह भोजन दे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी और वह आशीर्वाद देते हुए कही कि हे भगवान, मैं प्रार्थना करती हूँ कि जिसने भी मुझे यह भोजन दिया है उसका सुहाग सदैव अमर रहे और वह सदैव सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे वह उस भोजन के निवाला को अपने मुंह के अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है कि रानी सदैव सुहागन रहे और उसका पति अमर हो जाए। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। इधर लड़की का आशीर्वाद भगवान के पास जाता है। देवों के देव भगवान शिव के पास जब यह आशीर्वाद पहुंचता है तो भोले बाबा का सिंहासन हिलने लगता है। भगवान शिव सोचते हैं कि यह क्या हुआ, मेरा सिंहासन कैसे हिला। भगवान भोलेनाथ के मन में विचार आने लगता है कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया। नारद से कहा कि हे नारद, देख करके आओ कि तीनों लोक में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो वह सब समझ गए। उन्होंने जाकर भगवान भोलेनाथ से कहा कि हे प्रभु, एक बड़ी ही विचित्र घटना घट रही है। राजा देववर्मा की पुत्र की मृत्यु का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर आकर खड़े हो गए हैं और नाग उनके बिस्तर पर फन फैलाए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहे हैं। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर पहुंच जाएंगे, वहां पर बैठा हुआ नाग उन्हें डस लेगा और इधर वह बूढ़े आदमी की पुत्री के आत्मा से जो निकला हुआ आशीर्वाद है वह फलित हो रहा है कि वह रानी सदैव सुहागन रहे और उसका सुहाग सदैव अमर रहे। हे भगवान,
यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है और दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही है। अब तो दान की शक्ति और मौत की शक्ति में टक्कर हो रही है। नारद बोले, हे प्रभु, इसमें क्या होगा। भगवान भोलेनाथ बोले कि जो विधाता ने निश्चय कर दिया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। इसके बाद भगवान भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर जब बढ़ रहे होते हैं, यम के दूत तैयार खड़े हैं, देख रहे होते हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होने का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर जैसे ही बैठते हैं, उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो जाती है, जिसके कारण वह जो नाग उन्हें डसने आया रहता है वह बेहोश हो जाता है और उसमें चलने तक की शक्ति नहीं रहती है, तो वह क्या किसी को डसेगा। उसे आगे बढ़ने तक नहीं देती है वह शक्ति। नाग सोचने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मैं इस राजकुमार को कैसे डसूं, पर मुझसे तो अब चला ही नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है। यह सब उस आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी सत्यभामा, जब श्राप लग सकता है तो आशीर्वाद भी लग सकता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर खड़ा हो गया था। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत उस दान की शक्ति से कहने लगे कि तुम यहाँ से लौट जाओ, हमें हमारा काम करने दो, हम इनको लेने आए हैं, इनके प्राण लेकर जाएंगे। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा कि नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, हमारे होते हुए तुम इनके प्राणों का हरण नहीं कर सकते हो। अब तो दोनों में बहस आरंभ हो जाती है। इधर युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। दान की शक्ति और मृत्यु की शक्ति दोनों के बीच में यम के दूत आगे भी बढ़ नहीं पाते हैं और वह यमलोक को वापस आ जाते हैं। यमलोक को वापस आकर यम के दूत यमराज से कहते हैं कि महाराज, यह कैसी विडंबना है। यमराज ने कहा, तुम लोग खाली हाथ कैसे आ गए। तुम्हें जो राजकुमार रुद्रप्रताप के प्राण लेने भेजा था, तभी यमदूत कहते हैं कि हे स्वामी, उसके प्राणों को लेने में दो बड़ी बाधाएं बीच में खड़ी हो गई हैं, उनके आगे हमारा कोई भी जोर नहीं चल रहा है। यमराज ने कहा, ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो मृत्यु के मार्ग में आकर खड़ी हो गई हैं। दोनों यमदूतों ने बताया कि हे स्वामी, एक तो दान की शक्ति है और दूसरा आशीर्वाद की शक्ति। इतना बात सुनकर यमराज बोले कि हे दूत, लगता है प्राण लाते लाते तुम लोग बूढ़े हो गए हो। मैं जाकर देखता हूँ कि कौन सी बाधा राजकुमार के प्राण लेने से रोकती है। तभी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, फिर यमराज धरती पर स्वयं आए। इधर भगवान शिव मन में सोच रहे हैं कि मुझे अब इनके बीच में समझौता कराना ही होगा। यमराज इससे जीत नहीं पाएंगे और आकर यमराज हार गए तो यदि यमराज हार गए तो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा और उनका उपहास भी होगा। जब वहाँ पर यमराज उपस्थित होते हैं, उसी समय भगवान शिव भी वहाँ प्रकट होते हैं। यमराज ने भगवान भोले बाबा को देखा तो भगवान भोलेनाथ को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान यमराज से बोले कि यमराज, आप नहीं जानते कि आपके विधान के अनुसार इसकी आयु पूर्ण हो चुकी है, परंतु आप मुझे यह बताइए कि क्या श्राप नहीं लगता। श्राप तो मुझे भी झेलना पड़ा था, श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी को भी झेलने पड़े थे। क्या आपके श्राप के कारण मृत्युलोक में जन्म नहीं लिया था। यमराज कहने लगे, हे भगवान, वह तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो भगवान शिव बोलते हैं कि जब तुम एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान तुम्हें अवश्य ही रखना चाहिए। उसे आप कैसे निष्फल कर सकते हैं। यमराज भगवान भोलेनाथ से कहते हैं कि हे प्रभु, अब इसका क्या उपाय है, आप ही बताइए, मैं क्या करूं। तो भगवान शिव कहते हैं कि यमराज, आप इस राजकुमार की आयु 110 वर्ष कर दीजिए और 110 वर्ष के बाद इसको आप ले जाना। यह उस शक्ति के आशीर्वाद के कारण और वरदान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं रहा, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि यमराज ने प्रकृति के नियमों में परिवर्तन कर दिया और रुद्र कुमार
रुद्र प्रताप की आयु को बढ़ाकर 110 वर्ष कर दिया और उनके प्राण लौटा दिए। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की आयु 110 वर्ष हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे सत्यभामा, इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की औलाद पर आई हुई मृत्यु टल गई। इसलिए जो मनुष्य अच्छे कर्म और दया भाव और दीनहीन की सेवा करते हैं, उनकी मृत्यु को टालने में भी समर्थ हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहे हैं वह दान के पात्र होना चाहिए, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं है। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के सामने मौत भी पराजित हो जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी की सेवा करके और उसे कठिन समय में काम आकर उसकी मदद करता है और यदि किसी का आशीर्वाद लेते हैं तो वह आशीर्वाद मृत्यु को भी टाल सकती है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है। उस शक्ति से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को यह कथा सुनाई थी और उन्होंने दान और आशीर्वाद की शक्ति को बताई थी। उम्मीद करते हैं कि आज की कथा आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। आप सभी के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा।